नहीं, उसको कहो कि ये फोन बंद कर दे प्लीज, मोबाइल बंद करें आप। हाँ, मोबाइल बंद कर दे। मैं नहीं, कुछ और कह रहा है। एक मिनट मैं गल कर रही हूँ, करण दे मनु। हाँ हाँ जी, नहीं रिकॉर्डिंग शायद शुरू हो गई है तो मैं हाँ फारग होके करता हूँ। तुम बैठो, घर में बैठो। बंद करें इसको प्लीज। यार अनवर, वैसे एक बात है, बुरा ना मनाना। तुम लोग जो है ना, बंदे को तो बंद कर सकते हो, लेकिन इस मोबाइल को बंद करके दिखाओ इस मोबाइल को बंद। आप इस मोबाइल को बंद नहीं कर सकते इसलिए कि इस पे कुछ पर्दा नशीनों की भी कालें आती हैं। टॉक शो की एक तहजीब होती है। जी जी, आपके खिलाफ आजकल अखबारों में बहुत आ रहा है। बात यह है कि रोजाना मेरी कोई ना कोई नेकी जड़ी है आड़े आ जाती है, इसलिए मैं पहला सफा पढ़ते ही नहीं हूँ। मैं पढ़ता हूँ इसलिए मुझे मालूम है। और यार तो तुम क्यों पढ़ते हो? मुझे एक बात जवाब दो ना, क्यों पढ़ते हो तुम मेरी खबरें क्यों पढ़ते हो? कुछ और पढ़ो तुम। कितना पैसा खाया है आपने इस मुल्क का? ओए बहुत पैसा खाया आपने। ओए, ज्यादा टीम सफिशिएंट बनने की कोशिश ना करो। मैं पूरी गल करता हूँ, उसके बाद में आप जवाब दें। कितना पैसा खाया है? पैसा खाया है, फजूल बकवास करते हैं लोग। पैसा खाया है, हुकूमत की जबान बोल रहे हो तुम। पैसा खाया है, किसने पैसा खाया है ना? बोलना बड़ा आसान है। ये लो, ये ठहनी है, खा कर दिखाओ। ये कैसे खाऊंगा मैं? ये नहीं खा सकते ना? मैं नहीं खा सकता। हाँ, तो इसीलिए फिर क्यों झूठ बोल रहे हो? अभी मैंने तुम्हारा झूठ तुम्हारे मुंह पे पकड़ा है कि पैसा खाया। पैसा खा सकता है कोई? इधर से जब ठहनी नीचे जाएगी ना मेरे जान, तो दादे परदादे याद आ जाएंगे। आप अभी तक हुकूमत को 243 करोड़ रुपए वापस कर चुके हैं। बात यह है कि शाजिया जो है, मैं आपसे कोई और सवाल कर रहा हूं, आप शाजिया की बात कर रहे हैं। और यार तू मेरी गल सुनेगा कि या मुझे खुद ही बीच में काटते जाओगे? मेरी बात को पूरी गलते सुनो मेरी। शाजिया जो है उसके पीछे मैं इसलिए पड़ा था। आप मेरी गल मेरा सवाल सुने। आप अभी तक हुकूमत को 243 करोड़ वापस कर चुके हैं। हाँ जी, कर चुका हूं। तो मैं, आप मेरी बकवास सुने ना जो मैं कह रहा हूं, आप मुझे बोलने देंगे? शाजिया के पीछे मैं क्यों पड़ा, पूछो। ये आप जाती बात मेरे प्रोग्राम में क्यों कर रहे हैं? इसका है ना इंटरलिंक है। देखो, शाजिया के पीछे मैं ऐस करके पड़ गया था कि शाजिया का फिगर अच्छा है, उसका रंग अच्छा है, उसका कद अच्छा है। मेरा ना रंग अच्छा है, ना फिगर अच्छा है, ना कद अच्छा है। उसके बाद हुकूमत क्यों मेरे पीछे पड़ गई है? जवाब दो। खुदा ने आपको दिमाग दिया है। तो खुदा ने तुमको दिमाग क्यों नहीं दिया? तुम्हारी तो पूरी फैमिली पढ़ी लिखी है। तुम क्यों जालों वाले सवालात कर रहे हो इधर बैठ के? इतना रुपया वापस करने के बाद आपकी जिंदगी में कोई फर्क आया? पहले मेरे दिमाग में गैब से सवालात आते थे, अब मेरे दिमाग में नैब से सवालात आते हैं। नैब से? नैब, तुझे क्या पता नैब क्या है? तुम लोगों के पास तो हिसाब लगाने के पैसे नहीं होते। कितने 1000-2000 के चेक मिलते हैं तुम लोगों को, इससे क्या गुजर बसर होती होगी? नैब हमसे पूछो, पैसे वालों से पूछो कि नैब क्या होता है। सुबह दोपहर शाम नैब नैब नैब। मैं जानता हूं नैब को। क्या भिजवा दिया था बाहर? क्या मतलब आपका? फिर सैम सफिशिएंट बन रहा है तू। मेरे नाल सीधे सीधे टोन नीचे रख के गल करना। मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं, समझ में आई बात? क्या भेजा था बाहर जो नैब जानता है तुमको? नैब में मैं किसी को जानता हूं। नैब में तुम किसी को जानते हो? जी। अब तक मैंने जितनी हार्ड टॉकिंग की है आपसे, मैं उसके अल्फाज वापस लेता हूँ। कितने साल हो गए शो बिजनेस में तुमको अनवर? 35 बरस। 35 बरस? खुदाया, 35 बरस के अंदर आज तक तुमसे तुम्हारे मुंह पे किसी ने नहीं कहा होगा कि तुम यू आर अ गोल्डन बॉय। तुम्हारी भवें देखो कैसे ऐसे लग रहे हैं जैसे 2 खूबसूरत ब्रिज बने हुए हों। ओह, क्या तुम्हारे ये कटाव देखो, ऐसा फर्स्ट क्लास है। ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि तुम नैब में किसी को जानते हो। ये मैं बाय द वे भी नहीं कह रहा हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ ट्रूथ बक रहा हूँ। ट्रूथ बका नहीं जाता। ट्रूथ बका जाता है, झूठ कहा जाता है। समझ में आई बात? पिछले 54 साल के अंदर इधर जो ट्रूथ बका गया है उसकी फहरिस्त बताऊं मैं तुमको अनवर? आप 8 महीने जेल अंदर हो जाओगे अंदर। अगर मैंने फहरिस्त पढ़ दी ना, इधर लाइन से चले जाओगे तुम लोग सब। आप कम बोले और मेरी बात सुन। हाँ बोलें। आप 8 महीने जेल में रहे। छोड़ो, इधर हाथ लाओ जी। हाथ इधर रखो, इधर हाथ रखो। क्या स्किन है, ब्यूटीफुल। क्या कर रहे हैं आप? ये
ये मैं कोई पश्तो फिल्म की शूटिंग नहीं कर रहा हूँ, मैं आपसे अकीदत का इजहार कर रहा हूँ। ये बता दो नैब में किस बशिंदे को जानते हो? इससे क्या फायदा होगा आपका? इससे मुझे नहीं होगा फायदा, तुमको होगा मेरी जान। तुम मुझे ये बता दो किस बशिंदे को जानते हो? 8 महीने जेल में रहे। कौन? आप। किधर? जेल में। हाँ तो तुम्हारे कार से खाना आता था, तुम्हारे कार से रोटी आती थी। मुझे कौन हो तुम पूछने वाले? मैं कहीं भी रहूं, मेरा मूड है, जब चाहता हूं जेल चला जा। हबीब जालब और फैज अहमद फैज मुझसे ज्यादा जेल में रहे लंबे अरसे के लिए। आप अपने आप को हबीब जालिब और फैज से किस तरह मिला सकते हैं? बिल्कुल। वो शायरी करते थे हुकूमत के खिलाफ, इस वजह से जेल गए। मेरा और उनका केस एक ही है, एक कोई केस है। उनको भी सरकार ने जेल में भेजा था, मुझे भी गवर्नमेंट ने जेल में भेजा। और मैंने जो शायरी की थी ना, वो हुकूमत के खिलाफ थी। समझ में आए बात? हुकूमत की चमचागिरी में नहीं थी, इसलिए मुझे जेल भेज दिया उन्होंने। अगर आप कहें तो मैं एक नज्म सुनाऊं आपको। जी नहीं। क्या कहा आपने? जी नहीं। अनवर, तुम मेरा गुस्से को आवाज दे रहे हो। मैं बता रहा हूँ, मैं पैसे वाला आदमी हूँ, छोटे छोटे लोगों की बातें मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ। मुझसे कह रहे हो कि जी नहीं, मैंने कहा मैं नज्म सुनाऊं तो कह रहे हो जी नहीं। और वाजपेयी जो है वो नज्म के अलावा आपको सब कुछ सुनाते हैं, वो आप सुन लेते हैं, जबकि वो शायर हैं। ये होता है मुल्की और गैर मुल्की इंसान का फर्क। इस वक्त रहने दें। मैं सुनाता हूँ आपको, आप सुने। ये मैं लिख के लाया था। जो मैं आपको नज्म सुना रहा हूं ना अनवर सेबेस्टियन साहब, सुने। तो गालिब और फैज को आप भूल जाएंगे। ये मुल्क मेरा महबूब है, ये मुल्क मेरा महबूब है। मैंने जो कुछ कमाया इस मुल्क के लिए कमाया, मैंने जो कुछ लुटाया उस मुल्क में रहने वालियों के लिए लुटाया। मैं या तो हुजरे में नजर आता हूँ या मुजरे में। देखो, हाय हाय हाय, सच्चाई इसको कहते हैं अनवर, इसको कहते हैं सच्चाई। अपने मुंह से कह रहा हूं, मैं या तो अपने हुजरे में नजर आता हूं या मुजरे में। यही 2 पॉइंट्स हैं जिधर मैं मिल सकता हूं। इन 2 पॉइंट्स के लिए इतनी बड़ी सजा। मजबूर की फरियाद है, वतन से मोहब्बत करने वालों की रुदाद है। फरियाद करने वाला अंदर है मगर नज्म आजाद है। माजी शादबाद है मगर फ्यूचर बर्बाद है। चमन से फूल गायब है, सिर्फ खाद है। और 2 मर्तबा नैब जाना है, फिर सजा उसके बाद है। हाय हाय, फिर सजा उसके बाद है। आप नज्म सुनाएं। ये सुनावा नज्म। ये इतनी देर से मैं आपको सब्जियों के भाव बता रहा था, क्या ये नज्म थी जो मैंने लिखी है? अगर नज्म थी तो अच्छी थी। आपके बारे में सुना गया था कि आप इंडोनेशिया भाग रहे थे। तू जरा इधर से मलीर तक भाग कर दिखा, मैं बदतमीजी करूंगा। मैं तुम्हारे इस प्रोग्राम में अब तुमसे मैं करूंगा बदतमीजी, जातियात पे आ रहे हो। मैं इंडोनेशिया भाग रहा था, तुम इधर से मलीर तक भाग कर दिखाओ। भाग ही नहीं सकते। मैं इंडोनेशिया जा रहा था, एयरपोर्ट गया, चेक इन कराया, मैंने काउंटर के ऊपर से बोर्डिंग पास लिया, सारा कुछ कर लिया। लेकिन अचानक मेरे अंदर की खैर जागी कि मैं पाकिस्तानी हूं, मैं इंडोनेशिया क्यों जा रहा हूं। मैंने इसलिए सफर मुलतवी किया, इसलिए कि इंडोनेशिया में इंडू आता है और इंडू जो है उससे हमारे ताल्लुकात आजकल खराब है। इंडू? हमारे ताल्लुकात तो इंडिया से खराब है। मैं प्यार से इंडिया को इंडू कहता हूँ। आपको कोई एतराज है? इससे मेरे वतन से मोहब्बत का, वतन की मिट्टी से मोहब्बत का अंदाजा आप लगा लें। मैं आपको एक बात बताता हूँ अनवर मकसूद, कौन ऐसा है, मैंने 10 लाख रुपए जो है, 10 लाख रुपए मैंने समीना को दिए। समीना से मुझे मोहब्बत थी, ठीक है। नैब से मुझे टके की मोहब्बत नहीं है, फिर भी मैंने 225 करोड़ रुपए दिए कि नहीं दिए। जबकि नैब जो है ना मुझे नाच गाना दिखा सकती है, नैब ना मुझे हंस के दिखा सकती है, ना मेरे सामने घूमने फिरने जा सकती है, तो मैं फिर नैब को पैसे क्यों दूं? हुकूमत आपके खिलाफ क्यों है? इसलिए हुकूमत मेरे खिलाफ है कि पिछली हुकूमतें मेरे खिलाफ नहीं थी। आप सच सच बताएं, आपने क्या किया था? सच बता दूं? जी बता दूं। सच बता दें। जो काम जड़ा काम मेरे बाप दादा ने नहीं किया वो मैं कर दें, मतलब सच बता दूं आपको। ठीक है, मैं बताता हूँ। मेरे दादे ने दादी को एंड तक ये नहीं बताया कि उनके कितने थी पुत्र हैं। वो तो जब बंटवारा होने लग गया तो जो लंबी क्यों लगी, बिल्कुल ऐसा लग रहा था टाइटैनिक का पहला शो चल रहा है, तब पता लगा कि कितने थी पुत्र थे उनके। आपने टैक्स बचाया?
किसने? टैक्स बचाया आपने। फिर तो ऊंची आवाज, मेरे साथ में ऊंची आवाज में बात करना मुझे सख्त नापसंद है। मैंने टैक्स कोई नहीं बचाया, बल्कि मैंने पाकिस्तानी होने का कदम कदम पे सबूत दिया है। पूछो कैसे?